अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं ये क्लास 8th के लिए हैं, चैप्टर नंबर 9। उस चैप्टर का नाम जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको पिछले साल भी, अगर आपको याद होगा, एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको थिंग्स बिल्कुल क्लियर की थी कि अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा वो ब्रांच है मैथ्स का जो डील करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये असल में कॉम्बिनेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्बिनेशन है। किन की कॉम्बिनेशन है? दो किस्म के नंबर्स की। एक जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक, और दूसरा दूसरा ग्रुप जो है नंबर्स का उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स का। इन दो किस्म के नंबर्स की कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के अंदर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें चार साइंस आते हैं, चार ऑपरेटर्स आते हैं। पॉजिटिव यानी जिसके अंदर प्लस आता है, माइनस आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और इन फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बनाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट्स आपको पता है, कॉन्स्टेंट हम उस नंबर को कहते हैं जिसका एक मखसूस वैल्यू होगा। कॉन्स्टेंट्स के अंदर जब आप बात करते हो तो कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है तमाम किस्म के नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर आता है होल नंबर्स, इसके अंदर आता है इंटीजर्स, इसके अंदर आता है रैशनल नंबर्स, इसके अंदर आता है इर्रेशनल नंबर्स, और हम यूं कहेंगे इसके अंदर आते हैं रियल नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स जो है, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से होल नंबर्स हो गए वो नंबर्स, वो ग्रुप नंबर्स का जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, इरेशनल नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। ये सारे के सारे जो नंबर्स जो हैं ये कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। कांस्टेंट आपको पता, कांस्टेंट अगर हम लफ्जी माने भी देखें कि कांस्टेंट हो गया वो जिसका एक मखसूस वैल्यू होगा, ठीक है। और वेरिएबल्स वो जिनका वैल्यू वेरी होता है, कंटिन्यूसली वेरी होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के अंदर हमने यहां पे वेरिएबल्स का जो काम है, जो नंबर्स का काम है, वो नंबर्स का काम हमने लिया अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट? जो इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स है, फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। तो इनसे इस ए बी सी डी से हम नंबर्स का काम लेते हैं। और कौन सा काम? नंबर्स का काम, ठीक है। तो चूंकि ये ए जो है इसका कोई मखसूस वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी होता है। किसी एक क्वेश्चन के अंदर ए का या एक्स का या वाई का एक वैल्यू में निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसका वैल्यू वेरी हो जाएगा, दूसरा वैल्यू आएगा। तो चूंकि इसका कोई मखसूस वैल्यू नहीं है इसलिए इनका नाम पड़ गया वेरिएबल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और इन फंडामेंटल ऑपरेटर्स, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास है। देखो मैथ्स के अंदर हमारे पास है दो किस्म के ऑपरेटर, आपने पढ़ा भी है। एक हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में जहां पे हम कंपेयर करते हैं नंबर्स का, वहां पे आता है ग्रेटर देन, वहां पे आता है लेस देन, वहां पे आता, ये है दो किस्म के नंबर्स हमारे मैथ के अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो है इनकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ये जो है ये बनाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 4x²। ये 4x² अगर आप देखोगे ये असल में है क्या? ये है यहां पे 4 इंटू x², ठीक है। तो यहां पे देखो कॉम्बिनेशन है दो किस्म के नंबर्स के, एक तो 4 है, दूसरा x² है और तीसरा है इंटू, ये देखो ये वाला इंटू, ठीक है। इसी तरह हम यहां पे लिख सकते हैं 4 प्लस x², यहां हम लिख सकते हैं 4 माइनस x²। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आप देखें, यहां पे कांस्टेंट भी है, यहां पे वेरिएबल भी है, यहां पे फंडामेंटल ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन, इसको ये 4 प्लस x² जो हमारे पास है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना समझ में आया? अच्छा, अब जो हमारे पास ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है,
अभी आपने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेटर्स में आपने यह याद रखना है, ये जो 2 किस्म के ऑपरेटर्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम एक मकान बना रहे हैं, याद रखना हमने इस मकान के अंदर क्या किया, हमने एक बड़ा सा हॉल बना दिया, यह है हमारा एक बड़ा सा हॉल। लेकिन फिर घर वालों को मशवरा ये आ गया कि नहीं जी हमें हॉल नहीं रखना है, हमने इसके 2 कमरे बनाने हैं। तो ये 2 कमरे कैसे बनेंगे, जब हम इस एक कमरे के अंदर एक दीवार खड़ी कर देंगे। ये हमने एक दीवार खड़ी कर दी यहां पे कमरे के अंदर, तो इस दीवार ने क्या काम कर दिया, इस दीवार ने इस एक कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो वही काम है हमारे इस अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, जो प्लस है और माइनस है। ये क्या काम, ये दीवार का काम करते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं। उसके बाद फिर रहता है इनटू और डिवीजन। इसका काम ये है कि ये डिवीजन का काम नहीं करता है, ये बांटने का काम नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहां पे लिखते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे हम लिखते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, या 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, या 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जो है, ये याद रखना। इसका मतलब हो गया कि इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन के 2 हिस्से हैं। क्यों, प्लस जो है और माइनस जो है ये बांटने का काम कर, ये दीवार का काम करता है। ये 4 एक हिस्सा है, ये एक्स स्क्वायर एक हिस्सा है, ये 4 यहां पे एक एक्स स्क्वायर और ये माइनस जो है इसने 2 हिस्से करते हैं एक्स। इस यहां पे इन 2 के बीच में इंटू है और यहां पे इन 2 के बीच, तो ये जो है ये बांटने का काम नहीं करते हैं। तो यहां पे ये 2 हिस्से नहीं है बल्कि एक ही हिस्सा माना जाता है, और ये भी एक ही हिस्सा माना जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये है यहां पे 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक हिस्सा, ये भी एक हिस्सा है, लेकिन ये 2 हिस्से। तो इस तरह जब ये 2 हिस्से बन गई तो हर एक हिस्से को हम बोलते हैं टर्म। क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, एक है 4, दूसरा है एक्स स्क्वायर, तो इसके 2 हिस्से हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने हिस्से हैं, इसका एक ही हिस्सा है, इसके भी 2 हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा है। तो टर्म्स की बुनियाद पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 किस्में हैं, ये याद रखना आप। एक हो गया मोनोमियल, ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए। दूसरा हो गया बाइनोमियल, और तीसरा जो है वो है ट्राइनोमियल। ये आपका क्वेश्चन भी है, ये आपने समझना है। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये जो x यहां, ये जो प्लस है, इसने 2 हिस्से किए यहां पे, इस माइनस ने और यहां पे और एक हिस्सा किया। एक तो हो गया x, दूसरा हो गया माइनस। तो कितने हिस्से आ गए, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे 4x स्क्वायर इंटू x इंटू 6, तो ये देखो ये एक ही हिस्सा है। आपने यहां पे 2 इंटू लगाई। अब यहां पे क्या होगा, ये जो यहां पे नंबर्स है इनका मल्टीपल हो जाएगा। 4 6 24, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। तो यहां पे कितने हिस्से हैं, एक ही हिस्सा, सिंगल हिस्सा है। क्यों, ये इंटू जो है, ये इंटू तोड़ने का काम नहीं करता है, ये आपने याद रखना है। तो ये कितनी टर्म्स हैं, ये सिंगल टर्म है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, इसी तरह से है बाइनोमियल। बाइनोमियल कहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं 4y क्यूब माइनस y। ठीक है, तो यहां पे कितने हिस्से हैं, यहां पे 2 हिस्से हैं। क्यों, माइनस जो है तोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहां पे 2 हिस्से हैं, ये देखो ये एक हिस्सा हुआ और ये दूसरा हिस्सा हुआ। बात आई समझ में, तो हम कहेंगे इसकी ये है बाइनोमियल। बात आई समझ में। और एक चीज जो हमने यहां पे समझने हैं वो है कोफिशिएंट। ये याद रखना है, कोफिशिएंट क्या होता है। इस कोफिशिएंट को हम कभी कभार कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 13a क्यूब। यहां पे आप देखते हैं ये कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक तो 13 आता है, दूसरा एक वेरिएबल आता है, वेरिएबल a है, वेरिएबल हमारा a क्यूब है, और इनके बीच में है इनटू ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कोफिशिएंट हमने देखना है। कौन सा कोफिशिएंट, हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल के अलावा, हमारा वेरिएबल यहां पे है a क्यूब के अलावा यहां पे और कौन सा नंबर है, 13 है, तो हम कहेंगे ये 13a क्यूब जो है, इसके अंदर जो कोफिशिएंट है दैट इज 13। ठीक है, इसी तरह से हम यहां पे लिखते हैं 14z स्क्वायर। ठीक है, यहां z स्क्वायर xy,
हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है z स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो आपने इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलना है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है यहाँ पे है वो है 14। तो ये है